हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ए, देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। नेम द मेजर इज अ फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन हियर. The name of the major physiographical division of India. The major physiographical division of India here are the Himalayan mountain. First point here, the Himalayan mountains. Second here, the northern plains. Third here, the peninsula plateaus. Fourth here, the Indian desert. Fifth here, the coastal plain, and sixth here, the island. There is a most important here, or name the major physiographical division of India. यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है वो दो रूप में है, ठीक है, 3A और 3B के रूप में है। क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ आपको पॉइंट व्यू है, इसलिए इसको दो रूपों में कन्वर्ट किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ये छोटा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में जो है ये आपको 6 मार्क्स में भी आ सकता है, तो इसलिए आपको सोचने वाली बात नहीं है, सिर्फ पॉइंट व्यू यहाँ बताया गया है। एग्जाम में आ सकता है कि भारत के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के नाम लिख के विस्तार पूर्वक चर्चा करें या इनके क्षेत्रों पर जो है प्रकाश डालिए। तो कैसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप इसी पॉइंट के अंतर्गत आपने हिमालय के बारे में जो है पूरे विस्तार से बताना है। और हम आने वाले क्वेश्चन में हिमालय की विशेषता के साथ हर चीज़ की विशेषता के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन सिर्फ पॉइंट व्यू है, तो ये नहीं सोचिएगा कि बहुत छोटा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और इसके रिगार्डिंग बड़े बड़े क्वेश्चन ही आते हैं। त्रिपाण स्टडी सेंटर ने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया क्योंकि ये प्रमुख क्वेश्चन में से माना जा सकता है। तो इसमें क्वेश्चन यही है कि भारत के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के नाम, यानी देखा जाए तो भारत के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको साधारण रूप में देखा जाए तो एक पहला तो आता है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र है। उसके बाद है उत्तरी मैदान, यानी उत्तर क्षेत्र में जितने भी मैदान आते हैं उत्तरी मैदान के अंतर्गत आते हैं। उसके पश्चात आता है प्रायद्वीपीय पठार। देखिए प्रायद्वीपीय पठार भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है स्थान। और भारतीय मरुस्थल तो है ही है, और ये राजस्थान के साइड प्रेजेंट है भारतीय मरुस्थल, जो कि काफ़ी अपनी विशेषताओं के साथ बना हुआ है। उसके बाद है तटीय मैदान। तटीय मैदान का भी अपना एक विशेष महत्व रखता है। उसके बाद है द्वीप। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था 3A। अब देखते हैं हमारा 3B। The third question, 3B is most important here. Why are the Shivalik range prone to be earthquake? There is a most important question here कि why are the Shivalik range prone to be earthquakes? There is a very small question and small answer here. The Shivalik range are still in the process of folding, and this is the youngest range of Himalaya formed by the unconsolidated rock material, and therefore these ranges are prone to the earthquake and landslide. There is a most important answer here. The Shivalik range are still in a process of folding, and this is the youngest range of Himalaya formed by the unconsolidated rock material. Unconsolidated rock material, and therefore this range are prone to be earthquake and landslide. दोस्तों यहाँ पर जो शिवालिक पर्वत के बारे में बताया गया है, ठीक है, शिवालिक पर्वतमाला भूकंप के प्रति संवेदनशील क्यों है, ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए इसको जो है दिया गया है बी पार्ट में 3B में कि शिवालिक पर्वत में भूकंप के प्रति संवेदनशील क्यों होती है। जर्नली भाषा में अगर आपको बताया जाए तो आपको पता है कि शिवालिक पर्वत का जो है तनाव के कारण निर्माण हुआ है, यानी शिवालिक पर्वत में काफ़ी तनाव हुआ। धीरे धीरे ये मैदान क्षेत्र था, लेकिन जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, प्लेट जो है इकट्ठे होते गए, तो ये शिवालिक पर्वत का निर्माण हुआ। तो जनरल सी बात है, जब इसकी निर्माण प्लेटों से हुई है तो भूकंप की संभावना जो है संवेदनशील होना स्वाभाविक बात है। इसलिए यहाँ इस क्षेत्र में जो है भूकंप आए दिन देखने को मिल ही जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको संवेदनशील का नाम दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे ना कि शिवालिक पर्वतमाला भूकंप के प्रति संवेदनशील क्यों है।
अगर इसकी हम आंसर देखा जाए तो यही साफ करता है कि शिवालिक पर्वतमाला अभी भी मोड़ने की प्रक्रिया में ही है। यानी अभी भी शिवालिक जो पर्वतमाला है अभी भी प्रक्रिया चल रही है, यानी मोड़ने की प्रक्रिया में अभी भी सम्मिलित है, अभी भी इसका जो है निर्माण हो रहा है बेखूबी। और यह जो है असंपिंडित शैल सामग्री द्वारा निर्मित हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है। यानी देखा जाए तो ये न्यू फॉर्मिड श्रेणियों में से एक है और इसलिए ये पर्वतमाला भूकंप और जो भूस्खलन से ग्रस्त रहती है। यानी देखा जाए तो यहाँ भूकंप देखने को मिल जाता है और साथ में जो है भूस्खलन यानी जो है लैंडस्लाइड होना स्वाभाविक बात रहती है, क्योंकि अभी भी ये जो है मोड़ने की प्रक्रिया में ही है, यानी फॉर्मेशन की प्रक्रिया में ही लगी हुई, अभी भी जो है शिवालिक पर्वतमाला का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है भूकंप और भूस्खलन होना स्वाभाविक बात होती है। तो आप दोनों क्वेश्चन का जो है मतलब तो समझ गए होंगे। आंसर बहुत ही आसान था, समझना भी आपके लिए बहुत ही आसान था। अगर आपको ये समझ में अच्छे से आ गया तो आप ज़रूर इतना कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने त्रिपाण एनसीसी सेंटर का हेल्प करना है और जितना हो सके इस दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए। ठीक है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर आपके लिए नहीं 8 से लेके जो है MA तक बच्चों के लिए जो है हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर वीडियो उपलब्ध है। तो इतना विस्तृत होने के नाते अगर आप इसको सेव करके नहीं रखिएगा तो आने वाला समय में सिर्फ आपको जो है त्रिपाण सेंटर नहीं मिल पाएगा। इसलिए जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके सेव कीजिए।